दूसरा मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टेकिंग ऑन हैदराबाद सनराइजर्स। दोनों टीम्स अभी भी प्लेऑफ के रेस में बनी हुई है। मैच नंबर 52, ये मुकाबला शारजा में खेला जाएगा। मनोज, हैदराबाद के लिए सर फॉर्मूला सिंपल है, देयर इज नो लीवे, आपको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय फ्रॉम प्लेऑफ्स। सही में सिर्फ एक बदलाव देखना चाहूंगा मैं। मोहम्मद नाबी को अगर जेसन होल्डर की जगह लेके आए और कोई भारतीय तेज गेंदबाज जैसे सिद्धार्थ कौल है उनको लेके आए। सिद्धार्थ कौल एक ही मैच खेले शारजा में, वो मार खा गए थे, लेकिन उसके पहले साल अगर जितने भी साल देखे सनराइजर्स के लिए खेले, बहुत अच्छा खेले। वो नदीम की जगह आ सकते हैं। अब नदीम बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन टीम की बैलेंस बन जाएगी क्योंकि नबी आपको बैटिंग भी देगा और वो क्रूशियल ओवर्स भी देते हैं। वो सामने भी बॉल करा लो और बीच में भी आपने करा लो। अगर उनको सिद्धार्थ को खिलाया नहीं है पूरे सीजन, इन अ मस्ट विन एनकाउंटर आप वो चांस लेंगे? वुड यू से रिस्क होएगा थोड़ा बहुत इन्वॉल्व? रिस्क देखो, रिस्क रहता है, लेकिन आप देखना है कि वो नए खिलाड़ी हैं या खेले हुए हैं इस फर्स्ट क्लास सर्किट में और आईपीएल में कितने साल से खेल रहे हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो परफॉर्म कर मतलब ज्यादा चांसेस रहता है क्योंकि उनको भी प्रूफ करना रहेगा कि मुझे इतना दिन बैठा के रखा है, तो वो अपना बेस्ट देने के लिए 100 से ज्यादा परसेंटेज वो एफर्ट मारेगा। तो वो कॉल आपको लेनी पड़ेगी ताकि आप मोहम्मद नाबी को खिला सकते हैं। अब कहने के लिए अब जेसन होल्डर भी बॉल डाल दे रहे थे कि जेसन होल्डर अब नए गेंद से अगर बॉल डलवाते हैं उनको 2-3 ओवर, तो फिर मैं समझ सकता हूँ। अगर आप उनको फर्स्ट चेंज और बीच में ला रहे हो तो फिर वो मार खा जाते हैं ज्यादातर। और बैटिंग में अगर आप नबी के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं हमेशा मोहम्मद नाबी को आगे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आरसीबी के बारे में अगर बोलूं तो आरसीबी देखिए जितने दिन क्रिस मॉरिस को देके नए बॉल से शुरुआत कर रहे थे ना, वो सेट कर दे रहे थे टोन। जहां थोड़ा बदलाव करने लगते हो ना मैचेस के बाद, तो फिर डामाडोल होता है। वो जो पिछले 2 मैच में छोटी छोटी गलतियां की वजह से कहीं ना कहीं वो जो क्रूशियल मोमेंट है वो मिस कर जा रहे हैं। कार्तिक, मनोज टच्ड अपॉन अ चेंज हैदराबाद के लिए। उनके लिए एक और बड़ा चेंज ये होने वाला है क्योंकि अगर रिद्धिमान साहब फिट नहीं है तो क्या आप जॉनी बेस्टो को वापस लाएंगे? जॉनी बेस्टो को वापस लाएंगे तो कौन सा आपका वो फॉरेन खिलाड़ी है जो बाहर जाएगा? अगर रिद्धिमान साहब फिट नहीं है तो ऑब्वियसली जॉनी बेस्टो को वापस आना ही पड़ेगा। और पिछले मैच में विलियमसन तो चाहिए, विलियमसन जैसा प्लेयर तो चाहिए। फिर वापस वही होगा कि आप जेसन होल्डर को बाहर बिठाएं या आप कहें कि श्रीवत्स गोस्वामी को खिलाएं अगर इंडियन को ही खिलाना है, क्योंकि पिछले मैच में रिद्धिमान साहा की जगह कीपिंग भी बहुत अच्छी की थी उन्होंने। और हमें भी पता है कि, और सबको पता है कि एक डैशर है। और मैं तो बहुत टाइम से, पहले मैच से मैं कहता आ रहा हूँ जब उन्होंने मिचेल मार्श को खिलाया था कि मोहम्मद नबी जैसा प्लेयर है ही नहीं। वो हर मुश्किल ओवर डालता है, हर टाइम पे वो बॉलिंग डाल सकते हैं, हर विकेट पे उनसे गेंदबाजी आप करा सकते हैं। और बल्लेबाजी में अंत में आके हिटिंग उनकी बहुत तगड़ी है इंडियन कंडीशंस, एशियन कंडीशंस में, और फील्डर भी तगड़े हैं। तो अगर कहीं से वो नहीं आ पाते तो बड़ा दुख हुआ है। और बड़ा अच्छा बोला, वो रिदमिक भी था, कॉल का कॉल लेना कॉल लेना पड़ेगा कि कॉल लेंगे या नहीं लेंगे। कॉल के साथ साथ आप बेसिल थप्पी का भी सोच सकते हैं क्योंकि उनको भी यॉर्कर स्पेशलिस्ट माना गया था। नटराजन एक अच्छा कर रहे हैं, तो ये चीजें तो सोचनी पड़ेंगी, पर ऑल सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अब रिद्धिमान साहा की वजह से कितना बैलेंस बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता। सर बट मैं इसलिए गैम्बल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट द सीजन, अब तो सीजन खत्म होने को आ रहा है, थ्रू आउट द सीजन आपने इन 2 खिलाड़ियों ने जिन्होंने अपने फ्रेंचाइज को इतना कुछ दिया है ओवर द ईयर्स, चाहे बेसिल थम्पी हो चाहे सिद्धार्थ कौल हो, सडनली आप उनको कॉल कर रहे हैं, कॉल को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मस्ट विन एनकाउंटर में जनाब आप 4 ओवर वो लय दिखाइए जो एक चैंपियन टीम बैंगलोर सामने, और कुछ करके दिखाइए हमारे लिए। देखिए मैं सिद्धार्थ कौल को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी देखना है कि वो क्या वेरिएशंस आपके बॉलिंग में लाते हैं। वो सिर्फ एक ही वेरिएशन से बॉल नहीं डालते, वो नकल बॉल बहुत बेहतरीन डालते थे भुवनेश्वर कुमार के साथ। नकल बॉल अगर कोई सबसे अच्छा एग्जीक्यूट करता है अभी संदीप शर्मा के साथ तो सिद्धार्थ कौल करता है। इसलिए, और उनका एक जो बोलते हैं ना चोर सा उसका एक पेस है जो पता नहीं लगता बैट्समैन को, सामने से जुक करके आती है, मतलब स्किडी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो उनके पास है। और बहुत साल से खेल रहे हैं ना, तो वो चालाकी वाले बॉलर होते हैं ना, स्ट्रीट स्मार्ट, वो स्ट्रीट स्मार्ट है। अगर आप थम्पी को ला रहे हैं, वो यॉर्कर अच्छा डालते हैं, लेंथ बॉलर अगर अच्छा डालते हैं, लेकिन उनके पास वो स्लोअर नहीं है, वो ऐसे वाला स्लो डालता है, तो वो जल्दी पिक हो जाती है। और अगर थोड़ी सी बॉल गिली हो तो फिर दिक्कत होगी।
तो अब सब्जेक्ट टू देयर कॉल ऑब्वियसली, बट मेरे हिसाब से सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, बाकी पेस बॉलर के ऑप्शंस हैं। बैंगलोर की स्क्वाड पे एक नज़र डाल लेते हैं कार्तिक। मुकाबला शारजा में हो रहा है। पिछले मुकाबले में उन्होंने एरन फिंच साहब को बिठाया। यंग जॉश फिलिपे या फिलिप, जो भी आप बोलना चाहेंगे, ही इम्प्रेस्ड। सो वुड यू कैरी ऑन विद हिम, कि आप फिंच को लगता है कि वापस आना चाहिए स्क्वाड में? नहीं यार, एक मैच के बाद क्यों? फिलिपे ने कुछ खराब नहीं किया, अच्छा स्टार्ट दिया, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। तो फिलिपे को देखिए, जबरदस्ती चेंज नहीं है। आप एक बंदे का कॉन्फिडेंस, जिसने रन नहीं बनाया, उसी वजह से वो कॉल लिया ना कि आप नहीं खिला रहे उनको, और जिनको रिप्लेस किया उन्होंने अच्छा किया, और उनको फिर बाहर बिठाने का कोई तुक नहीं बनता। यहाँ पे बस आरसीबी ये चाहेगी कि जो स्टार्ट उस दिन मिला था उसके बाद उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वो चाहेगी कि वो कैरी ऑन करे, और इस्तेमाल एबी डिविलियर्स का बहुत अच्छा करना चाहिए। एक मैच में जैसे हमने कहा था शेर आया करके, शेर आया ही नहीं। और फिर आप चाहते हैं कि जब रन बना दें तो आपके जो गेंदबाज हैं वो रन डिफेंड कर पाएं, और सही बॉलरों का सही वक्त इस्तेमाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज, इन द वर्ड्स ऑफ द लेजेंडरी वीरेंद्र सहवाग, जो स्टेन गन है पिछले मुकाबले में, वो देसी कट्टा भी नहीं लग रहे थे। तो आपको क्या लगता है, वो भी एक बहुत बड़ा चयन है? क्योंकि सर उमेश यादव इंडिया रेगुलर बैठे हुए हैं आपके बेंच पे। देखिए, स्टेन का बॉलिंग नहीं चल रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह के वेरिएशन का एग्जीक्यूशन मैंने देखा है, पहले मैच में देखा था किंग्स 11 के विरुद्ध, जब केएल राहुल ने शतक बनाए थे, वो यॉर्कर और स्लो वंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही टप्पे पे नहीं गिरे थे। उसके बाद फिर से दोबारा मौका मिला और जगह नहीं उनको मिल पा रहा, और बाउंस भी नहीं आ पा रही है, बॉल एक इवन हाइट पे आ रही है उनकी। हालांकि बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो, जब उमेश यादव है आपके पास, उनके हाथ में एक नेचुरल स्विंग सा भी है, और एक ऐसा साल भी गया था जहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी नए बॉल से। देखिए, बॉलर को किस जगह पे आप इस्तेमाल करते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आप अगर एरन फिंच की बात कर रहे हो, तो मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली ओपनिंग आता है डेविड पडिक्कल के साथ ना, तो आप एक वन डाउन पे आप एरन फिंच को ला सकते थे। तो उसके बाद देखिए, वन डाउन इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी बॉल 1-2 ओवर के बाद सीधी आने लगती है, जहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, तो आप रन में आ सकते हो, उसके बाद आपकी टीम सेट हो जाती है। अब जॉश फिलिपी जो आए हैं वो अच्छा किए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए, जॉश फिलिपी का उतना भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिले। एक मैच इसके पहले भी खेले थे, वो रन नहीं बना पाए। अब एक एडवांटेज है, कल के मैच में सनराइजर्स में ज्यादातर बॉलर्स अपने भारतीय बॉलर्स है, तेज गेंदबाज, तो उनके विरुद्ध अगर अच्छा खेल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी यही मानता हूँ, अगर आरसीबी को चैंपियन बनना है तो विराट कोहली को ओपनिंग आना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही कैरेक्टर है जो पहले बॉल से गेम में आना चाहता है। और विराट कोहली सामने बैटिंग कर रहा है, कोई भी बॉलर ऑब्वियसली जैसे क्रिस गेल को देख के बैकफुट में रहता है, वैसे विराट को भी देख के रहेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है बॉलर्स के लिए जब वर्ल्ड के 1 नंबर बैट्समैन बैट कर रहे हैं। सर सिंपल थ्योरी, T20 क्रिकेट में जहां 120 गेंदों का खेल है, तो आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बल्लेबाज को सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए उन गेंदों को खेलने का। कार्तिक, फाइनल वर्ड आपसे सर। शारजा में मुकाबला, बैंगलोर अपने पिछले 2 मुकाबले हार चुकी है, इसके बाद एक और मुकाबला है उनके हित में, या उनके वो खेल रहे हैं ऑफ कोर्स दिल्ली के खिलाफ आखिरी मुकाबला। फेवरेट्स आपके लिए सनराइजर्स एंड बैंगलोर में? टफ वन यार, टफ वन। देखिए, यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है कि हर कोई किसी को मार सकता है, एंड कभी कभी मोमेंटम की बात करते हैं कि यार ये 2 हारे थे, क्या ये फिर से जीतेंगे, फिर तभी वो जीत जाते हैं। जैसे आज राजस्थान रॉयल्स जिस हिसाब से खेल रही थी, मुझे लगा नहीं कि एक किंग्स 11 जो अपस्विंग में है उनको हरा सकते हैं, पर 15 बॉल से हराया, इतने आराम से हराया। सो बड़ा मुश्किल है। मैं ठीक है, चलो सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्मण के साथ हैं। मनोज, आपके लिए वही क्विकली सर, आरसीबी या सनराइजर्स? ये मतलब ये भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जैसे आज मैंने प्रतिशत रखा था, वैसे आरसीबी 55 और सनराइजर्स 45। क्या बात है जी। चलो आपको अब समझा देते हैं कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। my11circle.com पर जाइए, वहाँ पे आप ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद आप मैच चुनिए और बनाइए अपनी टीम। दोस्त, आपको मिलेगा मौका करोड़पति बनने का।